عتبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم. जज़ाकल्ला सिस्टर मुबशरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सेशन के अपने जो कोर्स है हमारा एमएस वर्ड का, जिसमें हम सीख रहे थे कल, जो हमने शुरू किया था उसमें आज हमारा सेशन 2 है। कल जो चीज़ें हमने सीखी, जो रबिया साहिबा ने हम सबको सिखाई, तो इंशाल्लाह उसको हम आगे लेके चलेंगे आज। आज हम जब शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ओके हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हम just give me a second. या कल जो हमने सीखा था इंशाल्लाह उसको हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड टू टुडे सेशन जो आज का हमारा रहेगा, जिसमें हम फर्दर जो चीज़ें थी वो सीखेंगे। तो कल हमें राबिया बाजी ने जो हमें सिखाई वो चीज़ें थी कि हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, वर्ड फाइल को कैसे टाइपिंग करते हैं, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना। तो उसको हम इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स विल बी रिवाइजिंग यस्टरडे सेशन। तो आई विल शेयरिंग माई स्क्रीन। आप आई एम श्योर मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो यहाँ पे सबसे नीचे सर्च बार में हम यहाँ वर्ड फाइल को सर्च कर रहे हैं और हमने उसको यहाँ से ओपन किया। एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया, राइट। तो ये हमारा फाइल ओपन करने का तरीका था। फिर इसमें हम कैसे टाइप करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारी फाइल थी। इसमें हमने जो सीखा वो ये कि हम यहाँ पे अपना कर्सर लाते हैं और उसमें हम कुछ चीज़ें टाइप करते हैं जो हम सीखना चाहते हैं। ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और हमने इसमें यहाँ पे, या तो हम इसमें पहले ही लिखने से पहले जो है ना कहते हैं अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो है इसको बाद में लिखने के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया इस तरह से, और उसके बाद जो है अब मैं इसको यहाँ पे आके आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे हम आए और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया जो फॉन्ट हमें चाहिए। हमने यहाँ टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया और यहाँ पे बहुत से फॉन्ट्स हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। साइज अगर मुझे बड़ा करना है तो हम यहाँ से आके हमने साइज को बड़ा करना सीखा था कि हम किस तरह से साइज चेंज करते हैं। ओके, सो आई रिपीट दिस इन इंग्लिश के आफ्टर टाइपिंग विल बी सेलेक्टिंग दिस एंड वी कैन चूज फ्रॉम, विल बी चूजिंग फ्रॉम ओवर हेयर where the all the fonts are mentioned. We'll click this down arrow and we can select the font which we want to select. Okay, you can see as I'm moving my cursor the fonts are changing, है ना। जैसे मैं कर्सर को लेके जा रही हूँ जिस फॉन्ट के नाम पे, वो कर्सर वो हमारा जो है जो हमने लिखा है वो उस फॉन्ट का हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पे इस फॉन्ट पर सिलेक्ट किया। साइज अगेन हम यहाँ से आ रहे हैं, फॉन्ट साइज चूज करना है हमें। तो ये हमारे पास यहाँ फॉन्ट साइजेस हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं और इस तरह से हमने फॉन्ट साइज को चेंज करना सीखा था। सो ये फॉन्ट साइज है कि जिसपे हमने लाके इसको यहाँ पे रख दिया है। देन हमने यहाँ पे जो है ना कहते हैं ये देखा था कि इसको कैसे बोल्ड करना है, कैसे आइटैलिक्स करना है और अंडरलाइन करना है, राइट। तो फॉर मेकिंग इट बोल्ड वी कैन सेलेक्ट दिस वन। एंड आप देखेंगे जब मैं कर्सर यहाँ ला रही हूँ तो साथ में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि शॉर्टकट क्या है, वो भी आपको मेंशन कर रहे हैं। लाइक अगर हमें बोल्ड करना है तो कंट्रोल की जो आपके कीबोर्ड पे है प्लस द लेटर बी की, उसको जब आप साथ में प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप विदाउट शॉर्टकट जो है आपके टैब में के अंदर जो इस रिबन में मेंशन्ड है, ये टैब्स हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है। तो जब हम आपको कह रहे हैं कि होम टैब खोलेंगे तो दिस इज द टैब दैट यू विल बी ओपनिंग, होम टैब। इसके अंदर ये जो चीज है पूरी मेंशन्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये होम का रिबन है आपका।
ठीक है, तो इसमें से, इस रिबन में से बोल्ड वाला जो आइकन है इस पे हमने सेलेक्ट किया, तो जो हमने लिखा है वो हमारा टेक्स्ट पूरा बोल्ड हो गया। लाइकवाइज अगर हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है और इसको हम वापस नॉर्मल करते हैं, और अगर इसमें से हम सिर्फ कुछ सेक्शन को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इतने को बोल्ड कर दिया। देन italics again, we'll be selecting this। आप यहीं पे either you do the right click, तो यहाँ पे ही आपको ऑप्शन आते हैं, अदरवाइज आप इस जगह पे आके टैब में आके यहाँ से इसको आइटैलिक कर सकते हैं। ये आपके आइटैलिक्स में हो गया। देन अंडरलाइनिंग के लिए ये यू बटन, यू आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे आपने किया तो ये इसको अंडरलाइन हो गया। ये चीज हमने तीनों फॉर्मेटिंग सीखी थी, बोल्ड, आइटैलिक्स एंड यू, यहाँ पे जो दिए हैं आपके फॉन्ट साइज के नीचे। ठीक है, इतना हमने किया था। देन हमने इसके साथ नंबरिंग सीखी थी, बुलेटिंग सीखी थी कि हम कैसे बुलेट पॉइंट्स लाते हैं। तो इसी को हम जो है ना कहते हैं, अगर हमें इसको बुलेट्स देने हैं तो लाइक हम इसे सेलेक्ट करते हैं और हमें इन सबको नंबर्स देने हैं। अगर ये नहीं भी हमें अलग से देने हैं तो हम यहाँ से एक नई लाइन में आए और यहीं होम वाले टैब के अंदर हमने इस जगह पे, आप अगर मेरा कर्सर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास जो थ्री डॉट्स है इसके साथ एक डाउन एरो है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे बुलेट स्टार्ट हो जाएंगे। बट लाइक अगर इसको हमने हटाया, इसमें से अगर हम आते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट बुलेट के डिजाइन भी दिखते हैं। ओके, लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल, विल बी सिलेक्टिंग दिस वन एंड बुलेट्स हमारे साथ आते जाएंगे। इसके बाद आप कुछ भी लिखें, एंटर करेंगे तो बुलेट्स अपने आप आपके आते जाते हैं। ओके, तो बुलेट पॉइंट आपके इस तरह आते हैं। नंबरिंग के लिए आपने ये देखा था कि इसी के जस्ट बराबर हम बुलेट्स के नंबर दिए हुए हैं। वी हैव दिस नंबर ऑप्शन ओवर हियर विद द नंबर्स आर मेंशन्ड बिसाइड्स द बुलेट पॉइंट्स। So when you select this, you'll be having a numbering system. Okay, so like this we use numbers and bullet points. Then we also learn how to align our text left, center and right. So for aligning our text हमने देखा था कि इसी होम टैब के अंदर बुलेट्स एंड नंबर्स के नीचे हमारे पास अलाइनमेंट के ये तीन फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से ये आपका लेफ्ट अलाइन है, ये बीच में जो सेंटर अलाइन है, और ये लेफ्ट अलाइन। अलाइंस का मतलब है कि आपका टेक्स्ट किस डायरेक्शन से शुरू होगा। आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आपने जिसको आपको अलाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट अभी लेफ्ट अलाइन है, मतलब लेफ्ट साइड से लिख रही हैं सारी चीजें। आप इसको सेंटर अलाइन करेंगे तो पेज के सेंटर में ये चीजें आ जाएंगी। ये अलाइनमेंट यानी किस तरफ टेक्स्ट रहेगा, पेज के लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड से शुरू होगी सारे सेंटेंसेस, सेंटर अलाइन बीच में आएंगी सारी चीजें, राइट अलाइंड सारी चीजें, सारे सेंटेंसेस आपके राइट से शुरू होंगे। जस्टिफाई अगर आप करते हैं तो वो पेज को फिट हो जाता है। जस्टिफाई किस तरह से, अगर आपने सिर्फ जस्टिफाई किया, अब वो ये जस्टिफाइड है उसके हिसाब से उसको उसने किया। लेकिन ये हमने देखा था कि हम इसको एडवांस, जब हम एमएस वर्ड सीखेंगे तब उसमें हम इसको यूज करेंगे। फिलहाल हम इसको लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट सीख रहे हैं। तो यूजुअली जब हम इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होता है हमारा टेक्स्ट। साथ ही हमने देखा था कि हमको अपना डॉक्यूमेंट जब सेव करना है तो वो कैसे करते हैं। ये जो फाइल का टैब है हमारा, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमारा डॉक्यूमेंट अभी हम पहली बार लिख रहे हैं और वो हमने सेव ही नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट इट विल बी सेव्ड एज सेव एज। सेव एज में जो नया डॉक्यूमेंट होता है वो पहले सेव एज में सेव होता है। आप उसको सेव करेंगे, जहां आप उसे सेव करना चाहते हैं वहां सेव करेंगे। यूजुअली बाय डिफॉल्ट वो आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाता है, पर आप उसको अगर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो आप उसे फोल्डर चूज करें और उसको आप सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। आप इसको एक डॉक्यूमेंट का नाम दे दीजिए और ये सेव हो जाएगा। फिर यहाँ आपने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव किया और यहाँ आपने इसको सेव कर दिया। अब वो सेव हो गया। एक दूसरी हैबिट जो हम वर्ड फाइल को जब यूज कर रहे हैं, वो जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि डॉक्यूमेंट हम जब लिखते जा रहे हैं तो बीच बीच में उसको हम यहाँ सेव करते रहे, ताकि अगर डॉक्यूमेंट आपका किसी वजह से बंद हो जाता है या कुछ और होता है तो डॉक्यूमेंट आपका सेव रहेगा। आप ये ना सोचो कि जब आप पूरा लिख लेंगे तब आप उसे सेव करेंगे। फाइल टैब के ऊपर यहाँ पे एक और ये स्क्वायर आपको बॉक्स दिख रहा है, इसको दबाएंगे तो जितना आपने लिखा है, एक बार आप फाइल सेव कर चुके हैं सेव एज में जाके, उसके बाद आपको बार बार उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। Okay, so I'll be repeating everything. This is actually a repeat of yesterday's class. I was just revising it, and for the English, I'll be just repeating it once again. Okay, this was a revision of yesterday's class, right? So we learned that when we write a text,
we can choose the font prior to writing our text from this section over here, the font section. I have like magnified my cursor. I hope you can see it very properly. From here, when you select this down button, you can see all the fonts are mentioned over here. So you'll be selecting your font from over here. Okay, for that, this is what when you'll be selecting when you have started writing. Okay, and if you have already written your text and then you want to select, then then you want to change the font, then you'll have to select the text that you want to change the font of, and you'll be selecting the down button and changing the font. Okay, for font size, just right next to the font section, you'll have this font size. Okay, so this is the font type and this is the font size. So you select this and you have the option of the font size. Okay, below this we have the option of bold, right? We did bold, then italics and underline. It is already italics and underline. I'll remove that and then we'll see again. Okay, so this is the text that we are selecting and this is bold, italics and underline. Okay, okay. So this is what we learned, and the alignment section, this is right next to all these font sections. We also learned how to change the color of the font. Okay, so we are selecting this, the font section. Okay, so this is highlighting one, and this one is highlight means whatever you have written, it will be highlighted. And if you have to change the font color, then see when you select on this, it says font color. So when you select this drop down menu, you'll have all the colors and you can select whichever color you want. Okay, so I'm selecting this blue color and everything has changed to blue, the section which I had selected. Okay, so we changed the color and we learned also uppercase, lowercase. So we have been selecting this and we have the case over here. Sentence case, we learned sentence case means the first letter of the sentence will be made capital. Okay, just a second. Yeah, so we'll be turning everything into lowercase. Let me select it. Okay, so everything is lowercase right now, even the first letter of the sentence. Okay, and then when we'll be selecting this one again. And we'll come here, we make it uppercase. So everything turns to uppercase. And then we select it again, we can make it capitalize each word. So her word ka, like the first letter of each word will be capital. You can see. And then again, the toggle case, this will again be covered in the advanced section. And then this was the sentence case, which means the first letter of the entire sentence will be made capital. Okay. So sentence case is the default case for our document. जो sentence case होता है वो हमारे document का एकदम default case होता है. Okay. Someone said to select the heading and align it. Okay. Yeah. And another was the features. Will these features be available in Word 2010? Yes. These features are available in most versions of Word file. Okay. So selecting a heading. We can assume that this is the heading. Okay. So I'm selecting this. एंड आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये आपकी हेडिंग है. आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया और आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं. आप मान लीजिए कि ये आपकी हेडिंग है, जो भी आपने सबसे टॉप पे लिखा, आप इस सेंटर अलाइन करना चाहते हैं. ये आपका अलाइनमेंट का सेक्शन है. सो दिस इज द अलाइनमेंट ऑप्शंस यू हैव एट द टॉप. दिस इज सेंटर अलाइन. आई डू लाइक दिस एंड योर हेडिंग विल बी इन द सेंटर. ओके, आपकी हेडिंग बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी जब आप उसको सेंटर अलाइन करते हैं. ठीक है. तो अभी तक आपको अगर सारी बातें समझ में आ गई हैं, जस्ट टाइप अ यस इन द चैट बॉक्स. अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है, प्लीज अ फ्यू ऑफ यू, आप में से कुछ लोग यस लिख दें ताकि हम आज का अपना सेशन शुरू करें इंशाल्लाह. Okay, Jazakallah. So we'll be starting today's session. Alhamdulillah, we have done a review of yesterday's session. कल के सेशन का हमने एक रिव्यू कर लिया है. आज के सेशन पे हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं. तो आज का सेशन जस्ट बिफोर कंटिन्यू करने से पहले आप सब अगर कभी मेरी स्पीड ज्यादा लगे, जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर. आई बी स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू. इंग्लिश और उर्दू दोनों के बीच में मैं अपनी बात दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं अपनी कन्वे करूंगी इंशाल्लाह. पहले उर्दू में देन इन इंग्लिश. I'll just convey everything I say. Okay. If I miss something, just remind me. अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो आप लोग, अगर कोई चीज रह जाए इंग्लिश या उर्दू में बताना, तो just remind me इंशाल्लाह. Okay. Do and undo. Okay. I'll just. Okay.
सो एक बार डू एंड अंडू रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेंटर में किया था, ओके, पर मैं इसको वापस चेंज करना चाहती हूँ कि मैं जैसे ये लिखा था वैसे ही हो जाए। तो आई विल गो बैक ओवर हेयर। यहाँ देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे ये सेक्शन है, फाइल टैब के ऊपर यहाँ पे ये है आपका, जिसमें आप कहेंगे अंडू। ओके, जो आपने यहाँ पे वापस से जहां था ये वहीं आ गया। पर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ये वैसे ही अच्छा लग रहा था, आप इसको रीडू कर दीजिए, तो इसके जस्ट बराबर में ये ऑप्शन है जो इसको रीडू कर देता है, जहां ये है वहां आ गया। ओके, तो ये आपका अंडू है, और जब आप अंडू करते हैं तब आप चीजों को रीडू कर सकते हैं। तो आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो फॉर टुडे हम सीखेंगे कि हम टेबल कैसे, टेबल फॉर्मेटिंग सीखेंगे, कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल्स एंड लेआउट हमारा आज का टॉपिक है इंशाल्लाह। तो टेबल लेआउट के लिए आई गेस अभी जो कल का रिव्यू में कुछ अगर रह जाता है तो उसको हम इंशाल्लाह लास्ट में कवर कर लेंगे, है ना। विल कंटिन्यू विद आवर टेबल एंड लेआउट सेशन टुडे, ओके। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहला कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, और उसको टेबल का लेआउट और डिजाइन कैसे देख सेट करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं लेआउट और डिजाइन को जब अगर टेबल बन जाए, और जो हमारा पेज है उसकी सेटिंग को हम कैसे सेट करते हैं, यानी मार्जिन्स हैं, उसका ओरिएंटेशन है, उसका साइज है, उन सबको हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई एक टेक्स्ट लिखा, उसके बाद मैं टेबल इंसर्ट करना चाहती हूँ, या मैं सिर्फ टेबल ही बनाना चाहती हूँ, तो कहीं से भी अगर मुझे टेबल इंसर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। टेबल किस में काम आता है, अगर आप कोई लिस्ट तैयार करना है, कोई प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना है, आपको कहीं भी आपको टेबल्स की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम ये हमें लिस्टिंग करनी है, रोज एंड कॉलम्स चाहिए हमें, तो उसके लिए टेबल है। तो हमें टेबल कहाँ से मिलेगी, अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो होम टैब के अंडर में कर रहे थे। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट सेक्शन में आएंगे, ये जस्ट होम टैब के बराबर में इंसर्ट सेक्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें बहुत, इस रिबन में हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। टेबल्स ये रही आपके इंसर्ट टैब के जस्ट नीचे, जो आप उसको क्लिक करते हैं तो टेबल दिखता है आपको। ओके, ओके। सो यहाँ पे जब आप टेबल सेलेक्ट करना है आपको, तो आप टेबल कैसे बना, इसके नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन है आपको, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं। एक तो आपको ये ब्लॉक्स ब्लॉक्स दिख रहे हैं, सेल्स दिख रहे हैं आपको, उसके बाद आप इसमें से सेलेक्ट करना है तो कैसे टेबल बनाएंगे इस सेक्शन से। देखिए जो ऐसे लाइंस जा रही होती हैं आपकी ऊपर की तरफ, इनको हम, ये एक जो ऐसी पूरी स्ट्रेट लाइन गई ये रो है आपका। और जो इस तरह से लाइन होते हैं, सॉरी मतलब ये कॉलम्स हैं आपके, कि कितने कॉलम्स आपको चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, एक कॉलम का टेबल चाहिए आपको, दो कॉलम का, तीन कॉलम का, चार कॉलम का, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मेरी स्क्रीन पे टेबल बनती जा रही है, उसमें सिर्फ एक रो है लेकिन कॉलम्स में जितने चाह रही हूँ वो उतने चेंज हो रहे हैं। फिर मुझे अगर 5 कॉलम्स का टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट करूंगी। फिर मुझे कितने रोज चाहिए मैं उस हिसाब से नीचे आऊंगी, तो मुझे 2 रो चाहिए, 3 चाहिए, 4 5, जितना भी चाहिए मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरी टेबल बन गई। ओके, आई होप इतना क्लियर है, राइट। सो आई जस्ट रिपीट दिस इन इंग्लिश, कि हमें टेबल इंसर्ट करना था तो हमने कैसे किया। I'll just remove this table once again. We'll select this table button and we'll come down. So these cells are the option for the columns we want to have. These are the number of columns. So we can select either 1, 2, 3 as per our requirement. And we, like I selected 4 columns. And the rows, we can select from the cells below. So like if I select this, the row below, it means that we'll be having 2 rows. Again, I'll move forward. So it means 3 rows, 4 rows, 5 rows, 6 rows. Okay. So while selecting from this table, the only thing is we have the option of only, like if I select the max, it's 7 columns and 6 rows. That's the max that this section can give. यही बस अगर इस इधर से हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें सिर्फ 7 कॉलम और 6 रो मिलती हैं, पर हमें इससे बड़ा टेबल बनाना है। तो हम इसमें इसको सिलेक्ट करके भी आगे कर सकते हैं, लाइक जैसे हमने ये बना के यहाँ पे रोका। ओके, ठीक है। तो हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने इसमें से मैक्सिमम कॉलम्स एंड रोज ले लिए, 7 कॉलम्स एंड 6 रोज, ये आ गई आपकी। पर हमें इसको यहाँ से आगे बढ़ाना है, इसमें ही हम यहाँ टाइप करते करते आ गए, हम यहाँ पे है, मान लीजिए हमने एंटर दबाया तो वो सॉरी, यहाँ से हमारे कॉलम इतने आ गए, पर हमें इससे ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे कि हम
अगेन इंसर्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से हमें बनाना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आए, यहाँ इंसर्ट टेबल है हमारे पास, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो ये ऑप्शन टेबल इंसर्ट करने का है, यहाँ से हमने टेबल इंसर्ट किया। ये विंडो ओपन हुआ हमारे लिए। इस विंडो में आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, सेलेक्ट बॉक्स नहीं आ रहा है। सेलेक्ट बॉक्स कौन सा आपका? अगर आप क्लैरिफाई कर दें। अच्छा, मैं अभी, आप मुझे बताइए जब तक मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। जब हम इंसर्ट में आए यहाँ पे, इंसर्ट में अगर आप इस टेबल में ड्रॉप डाउन मेन्यू में आते हैं, यहाँ से इंसर्ट टेबल करते हैं। अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए यहाँ पे आप वो लिख दें। आपने यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए 6। ओके, तो 6 कॉलम्स आपके आ, हो गए। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है, तो आप इसको यहाँ पे कर्सर लाइए अपना, उस पर क्लिक करिए अपनी मर्जी से। या तो आप ये जो बटन है यहाँ पे, ये एरोज दिख रहे हैं आपको मेरे कर्सर के जस्ट नीचे, इससे आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। आपको यहाँ पे खुद लिखना है, यहाँ पे कर्सर लाके बैक स्पेस दबाइए और अपनी मर्जी का रो लिख दीजिए। आपको 20 रोज चाहिए, तो ये आपके लिए 20 रोज बनाएगा। ओके, यहाँ पे कॉलम विड्थ जो है अपने ऑटो पे लगा दिए। ऑटो पे आपका लगा है, मतलब आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसके हिसाब से वो कॉलम्स जो है ना, जो रोज कॉलम है वो ऑटो फिट हो जाएगा अपने से। ओके, तो आपने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट किया, लिख दिया, नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट किया और उसको यहाँ पे लिख दिया आपने। इसको ओके करेंगे, आपके पीछे टेबल बन जाएगी। ओके, सो आई रिपीट दिस वंस अगेन इन इंग्लिश। इफ यू वांट अ टेबल as per your requirement, then what you'll have to do is select this insert section over here, insert tab, and within this we'll have this drop down menu under the table. So this was for like a smaller table, this section, and this one if you want to draw according to your requirement, then we'll select insert table. Okay, when you insert a table, you can choose the number of columns. You can like change it from here, from these arrows. Okay, you can move up from this one and you can reduce the number with this one. If you want to like manually write it, bring your cursor over here, select bring your cursor, press backspace, and then you can write in the number of the columns of as per your requirement. Okay, and the number of rows. Again, bring your cursor over here, press backspace, and enter the number of rows you want, and then okay. Okay, so, Acha, you're asking how to delete the previous table. Okay, so we'll be going to that section. What I did was I just pressed Control Z and the table was gone. But I'll teach you how to remove the table as well. Okay, and someone is asking the shortcut. Someone has given me the shortcut to make the table. I know, but that we'll be doing at the end. That's a shortcut, the plus and minus symbol thing. Okay, we'll do that at the end. Okay. हमने अपना टेबल इस तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लिया। इसको अब बनाने के बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसमें इंसर्ट कैसे करना है हमको। ओके, हमने यहाँ पे, सॉरी, टेबल हमने यहाँ बना लिया, इसमें हमने जो है ना कहते कॉलम सेलेक्ट कर लिया और उसमें रोज ऐड करना हमने देख लिया। अब इसके बाद हम जब आते हैं तो यहाँ पे हम इसका डिजाइन और लेआउट देखेंगे। जब हम यहाँ इंसर्ट करते हैं टेबल, तो हमारे इसके साथ दो ऑप्शंस यहाँ पे खुलते हैं। आप इसी टैब्स की रो में आइए, इंसर्ट के आगे आप जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन खुले हैं जो आपके टेबल्स को डिजाइन करते हैं। ओके, हाँ, मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। पहले मैं उर्दू में बता देती हूँ सारी चीजें, फिर मैं उसके बाद उसे इंग्लिश में ही बता रही हूँ। ओके, कंट्रोल प्लस जेड आपको कोई भी अंडू करने के लिए है चीज, ये सिर्फ टेबल्स हटाने के लिए नहीं है। ये कंट्रोल प्लस जेड से आपका कोई भी जो आपने अभी काम किया है उसको अंडू हो जाता है। ओके, तो उसका शॉर्टकट था ये। बट टू रिमूव द टेबल आई टेल यू अनदर मेथड ऑल्सो। ओके, यहाँ पे जब हम टेबल हमने इंसर्ट कर दी, उसको हम डिजाइन, एक ये टैब है हमारे पास टेबल का डिजाइन और एक दूसरा टैब है टेबल का लेआउट। तो पहले हम टेबल के लेआउट पे आएंगे। जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो पहले हम उसका लेआउट डिजाइन करेंगे। लेआउट में हम देखते हैं कैसे हमें चाहिए। यहाँ पे हम कुछ चीजें टाइप कर रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमें सिखाने की, से मान लीजिए आपको पहली रो है जिसको आपको पूरा सिर्फ एक हेडिंग देनी है कि किस चीज की टेबल है। पर अब यहाँ देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो पूरा एक आपकी पूरी रो सादी हो, जिसमें कॉलम्स डिवाइडेड ना हो। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप ये पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक।
और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको चाहिए कि इन सारे इसको हम कहते हैं मर्ज करना। तो आप यहाँ पे आके देखेंगे कि मर्ज सेल का ऑप्शन है, मर्ज सेल्स। अगर आप मेरा कर्सर फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मर्ज सेल्स का ऑप्शन है। आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बीच में से सारे सेल मर्ज हो गए हैं, लाइंस गायब हो गए हैं, अब इसमें कोई कॉलम नहीं है। अब आप इसमें अपनी हेडिंग टाइप कर सकते हैं। आपको पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट लिस्ट तैयार करनी है, ओके। तो ये आपके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है। ठीक है, आपने हेडिंग लिखी। अब आप इस हेडिंग को अलाइन कैसे करना चाहते हैं? आप चाहते हैं जो आपने हेडिंग लिखी है वो सेंटर में हो। आपने इस हेडिंग को सेलेक्ट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को अलाइन करते हैं जो हमने पीछे सीखा था, वैसे ही हम कहीं भी वर्ड में कोई भी जो टेक्स्ट लिखा है उसको हम अलाइन करेंगे। आपने इसको यहाँ सेलेक्ट किया, अगेन होम टैब में हमारा अलाइनमेंट था। वैसे आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि टेबल के लेआउट में है। आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और आप इसके बराबर में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ अलाइनमेंट है आपके सारे, ओके। आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए, ये आपके अलाइनमेंट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है जो टॉप में अलाइन होगा, सेंटर अलाइनमेंट है और राइट अलाइनमेंट है। ये अभी लेफ्ट अलाइंड है हमारा टेक्स्ट जो हेडिंग है। इसके बाद अगर इसके बराबर में हम देखेंगे सेंटर अलाइंड, अब हमारा हेडिंग सेंटर अलाइंड है, ओके। हमारी हेडिंग जो सेंटर लाइन हो चुकी है। लेफ्ट अलाइन चाहते हैं, राइट अलाइन चाहते हैं तो वो हमारा राइट अलाइनमेंट हो गया है, ओके। अगर हम इसी को जैसे हम बड़ा करते हैं, अगर मान लीजिए बड़ा आपका सेक्शन है तो उसके साथ ही अलग अलग किस्म के अलाइनमेंट है। अगर आपने ये बॉक्स को बड़ा बनाया है लाइक दिस, अगर आपने इसको सेलेक्ट करके बड़ा कर दिए, अब ये टॉप में अलाइंड है, आप चाहते हैं बिल्कुल सेंटर में हो। इसको आपने सेंटर लाइन किया लेकिन ये सेंटर में होने के बावजूद भी ऊपर की तरफ है सिर्फ, है ना। आप इसे बीच में चाहते हैं तो आप इसी के नीचे जस्ट नीचे सेंटर अलाइंड है, अलाइन सेंटर, बिल्कुल सेंटर। अब ये एकदम आप देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में है। अपने मार्जिन से, अपने बॉर्डर से ऊपर और नीचे से बराबर बराबर, और लेफ्ट एंड राइट से भी बिल्कुल बराबर सेंटर में आ गया है। नीचे चाहते हैं आप इसको अलाइन तो बॉटम सेंटर अलाइंड हो गया, ओके। सो आई जस्ट रिपीट दिस इन इंग्लिश के for merging cells, okay. So we'll do with this one, we'll select this one, okay. Just assume this is your top cell or whichever cell you want to like merge. You want to remove the columns or rows. We'll first learn how to merge the column section, okay. So we are selecting all of these, and then we'll go to this option. In the table layout tab, we have this option of merge cells, okay. Where do you find this merge cell option? In the table layout tab, okay. So this line are the tab options, and within it, within the tab ribbon, we have this merge cell option, okay. So we'll be selecting this merge cell, and when we do that, all of the cells are merged, okay. And we have this section. Now I have like written a text, and we learned how to align it. So like we wrote a text, okay. Now we want to align it. So how are we aligning it? We'll be selecting the text, and then we'll go to the alignment section, okay, which is again found under the table layout tab, and this is the alignment section. So we just follow my cursor and you can see the alignment section. This is left aligned, which is how our text is right now. It is left aligned. If we go to the next option, that is center aligned, top center, okay. So we'll have this top center alignment. I'll just show what it means to be top center. Like if our cell is this big, we have a heading section that looks this big, okay. So top center means the text will be in the center and aligned to the top border of it, okay. You can see that our text is more closer to the top border. And then we have this section over here. We want it to be aligned to the center section, center part, which means it will be the text will be aligned equally from all of the borders, okay. So I'm selecting this align center. Now you can see our text is aligned absolutely in the center from all of the borders, like top, left, right, bottom. It's aligned in absolutely center. If you want it aligned in the bottom center, select this one and it's bottom center, okay. Okay. So this was how we are like doing our layout. Then another option in the layout is you want to like you have been writing certain things. And now I'll tell you how to merge the uh, like rows in the column. Okay. So if you want to merge the entire column, this is the column. Okay. So the length, the vertically this section is column. See, I'll select this. This one is column. Okay. This one is another column.
And if I select this, this is an entire row. So मैंने आपको I taught you how to merge the row. Now I'll be teaching you how to merge a column. Okay? Someone is asking me how to provide space, right? After participants. It's like, are you asking the space over here? This space? इस space की बात कर रहे हैं आप? It's just space bar. आपने space bar दबाया अपने कीबोर्ड पे तो स्पेस आ जाएगा. ओके, लाइक दिस, स्पेस बार से. आपको उसके लिए टेबल लेआउट की जरूरत नहीं है कि टेबल लेआउट में आप वो ऑप्शन देखें. इट्स जस्ट ऑन योर कीबोर्ड. आपके कीबोर्ड पे ऑप्शन मिलता है, आप उसमें स्पेस देंगे जैसे जो आप नॉर्मल टाइपिंग करते हैं उस तरह से. ओके. आ, तो अब हम जो कॉलम है उसको मर्ज करेंगे. तो हमने ये पूरा सेलेक्ट किया एंड अब हम इसको मर्ज कर रहे हैं. अगेन टेबल लेआउट टैब के अंदर आप मर्ज सेल पे आते हैं और आप इसको मर्ज कर देते हैं. आपका ये पूरा सेक्शन मर्ज हो गया. ओके. जो आप मर्ज करना चाहते हैं उसको पूरा सेलेक्ट कर लें और वो मर्ज हो जाएगा. आप इतना पूरा मर्ज करना चाहते हैं तो आप दो रोज, सॉरी, दो कॉलम्स, और आपने उसमें सेलेक्ट की 5 रोज, तो आप इसे मर्ज करेंगे मर्ज सेक्शन पे आके तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा. ओके. तो ये मर्ज करने का तरीका है आपका. आपने इसमें मर्ज करके अपना टेक्स्ट, जब आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेबल डिजाइन कर लें तो यहाँ पे उसके लिए तरीका बताया. मैं अब आपको बताऊंगी कि अगर आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते आप पूरी एक लिस्ट बना चुके हैं, उसमें आपको रो इंसर्ट करना है, आपको रिक्वायरमेंट फील हो रही है कि आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए, बीच में चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ. आपने ये दो कॉलम्स हैं आपके. यहाँ पे आपने लिखा अ, अपना स्टूडेंट्स नेम. ओके. एंड यू रोट, आपने यहाँ पे लिखा लाइक फोन नंबर. ओके. पर आपको इसके बीच में चाहिए कि उनका सिटी भी आ जाए. तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आप कॉलम आप कैसे इंसर्ट करें, आप इसको सेलेक्ट करेंगे. फिर यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो आप अगेन टेबल लेआउट के अंडर में यहाँ पे आएगा इंसर्ट कॉलम. ओके. यहाँ आपको दिख रहा होगा, मेरे कर्सर के पास देखिए आप कि इंसर्ट कॉलम. अब यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम राइट. आप किधर चाहते हैं कि जहां पे मैंने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, जो सेल सेलेक्ट किया है, उसके लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड हो या राइट साइड में. तो फिलहाल मैं चाहती हूँ कि राइट साइड में ऐड हो, तो मैं सेलेक्ट करूंगी इंसर्ट कॉलम राइट. अब आप देख रहे हैं कि उसके बराबर में स्टूडेंट्स नेम और फोन नंबर के बीच में एक कॉलम आ गया है जहां मैं सिटी का उनकी सिटी लिख सकती हूँ. ओके. तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ गया. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. अगर यहाँ तक क्लियर है तो जस्ट टाइप अ यस. आई मूव फॉरवर्ड. ओके. मीनवाइल आई एम रिपीटिंग इट इन इंग्लिश. ओके. सो हमने यहाँ पे इस तरह शुरू किया कि हमारे वी हैड दिस लाइक टू कॉलम्स एंड वी वर टाइपिंग समथिंग and we felt a need to have a column between these two, like we had student's name and phone number or whatever your requirement is. You wanted a column between these two, on one more column for anything. So what I'll be doing is I want a column beside this student's name or before this. Okay, so now I taught how to insert a column to the right side. Now I'll be teaching you how to insert a column to the left side. Okay. You can choose both because like it has to come between these two. So I'm selecting this phone number section, phone number cell. And after I select this one, I'll again come under the table layout tab. And in this table layout tab, I'll come to the option of insert column. And as I said, we have two options: insert column to the left and insert column to the right. And I'm now inserting a column to the right of phone number. Okay. So this is something you'll have to use your common sense of left and right. Okay. I hope you're not confused with the left and right of the text. Okay. And you'll have to know that. Huh? So we'll be inserting a column to the right, and I'll select insert column to the right. So when I select this, a column will be inserted where? Sorry. Okay. Sorry, I had inserted a column to the right. And now I want it to be between these two. So where will I insert it? To the left of it. Okay. And I insert a column over here. So we have a column between these two. I inserted to the left of it. And when I had selected this one, I had inserted to the right of it. I want it to the right of it. So I did one more and we have one more column in between
these two. So you know how to insert a column. And now I'll just tell you how to insert a row. Okay, I hope it is not confusing. If it is, I'll move down below to this clean section. Okay, now we have we'll be inserting rows. So this is one row, this is another row, and I want a row between these two. So I'll be selecting this one, this cell. You could select the entire row, or you could just select a cell. So I just selected a cell, or I could do with an entire row. Now I want to insert a row below it. What will I do? I'll come to this again, table layout tab, and then insert row above. Okay, and then what I'll want to do is, see, uh, this is the ribbon section. Okay, and we have just so many options that all of the options are not covered in this. So if you're not seeing an option, what you have to do is come down below. You have an arrow over here, right? You see this? You select this and you have an option over here. So over here, it was just showing to insert a row above, but I wanted to insert a row down. So I came here in this extended section of it. I came here and selected to insert row below. Okay, I want to insert an entire row or insert an entire column. So this was for, sorry, shifting it. Okay, I'll just come over here again. That was to shift rows. Okay, sorry. And I wanted to insert a row below. I just come over here and select this section. Can you see my cursor? I selected row to be inserted below this one. Okay, so you saw that I inserted a row below the row I wanted. Okay, so we have a row between this. Now I want to insert a row above it. So I select above this row. So I select this row or just this column. And I want to insert a row above it. I come to this section, insert row above, and there is a row. I'll just repeat this in Urdu. हमने यहाँ पे रो इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आई जस्ट मेक इट, हाँ, हमें यहाँ पे रो इंसर्ट करना है। हमने इसके 1 और 2 के बीच में हमें एक रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, या तो सिर्फ कि हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया तब भी रो इंसर्ट हो जाएगी, हम पूरा रो सेलेक्ट करते हैं तब भी इसके नीचे रो आ जाएगी। रो नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके नीचे हम एक रो चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इस सेक्शन में आएंगे, टेबल लेआउट टैब के अंडर में। जो भी हम टेबल में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं वो टेबल लेआउट के अंदर आ रहा है। हम इंसर्ट रो बिलो में आते हैं, हमने यहाँ पे रो को इंसर्ट करा नीचे, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा रो आ गई इन दोनों के बीच में। ओके, हम चाहते हैं कि इनके इसके ऊपर 2 के ऊपर हम रो ले आए, तो हमने 2 जो हमारा सेकंड रो है उसको सिलेक्ट किया और उसके ऊपर हम इसके इंसर्ट रो अबव, इस पे हम क्लिक करेंगे तो रो इसके ऊपर हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या सीख लिया कि हम रो कैसे इंसर्ट करते हैं, ऊपर नीचे कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरीके से हमने मर्ज करना सीख लिया। फिर अभी हम जैसे कोई टेबल बना रहे हैं, हमारे पास एक टेबल बनी है, हमने टेबल बनाया, हम चाहते हैं इसी टेबल में जो बना है हम इस सेक्शन में इसी कॉलम के अंदर एक और जो है ना कहते हैं हम टेबल बना ले, छोटा सा सेल को स्प्लिट कर दे, कि हम चाहते हैं इस कॉलम में हम 2 चीजें लिखना चाहते हैं, किसी के 2 फोन नंबर्स हैं, हम दोनों फोन नंबर्स चाहते हैं लिखना, तो हम कैसे करें। हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कर्सर है, हम इस सेल को स्प्लिट करते हैं। ओके, यहाँ देखिए टेबल लेआउट टैब के अंडर में अगेन यहाँ पे स्प्लिट सेल का ऑप्शन है, दिख रहा है आपको, मेरे कर्सर के पास देखेंगे तो आपको स्प्लिट सेल लिखा दिखेगा। आपने इस पे क्लिक करा, आप कितना कॉलम या रो में डिवाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रो में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 रो इसके अंदर बन जाएंगे। ओके, आई शो यू। कॉलम नहीं चाहते हैं आप, कॉलम आपने 0 कर दिया, वन कॉलम है, एक कॉलम ही रहेगा। रो आप चाहते हैं 2 रो बन जाए, तो आपने इसको ओके किया। अब आपने देखा कि इसी कॉलम के अंदर 2 रो बन गए, आप ऊपर एक नंबर लिख दीजिए, एक नंबर नीचे लिख दीजिए, आपने उसका एक फोन नंबर ऊपर लिखा और दूसरा फोन नंबर नीचे लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन है। फिर आप चाहते हैं कि इसी में आप साइड बाय साइड को इन्फॉर्मेशन लिखें, तो आप दूसरे टेक्स्ट, आप दूसरे में करके दिखाती हूँ कैसे, कि आप इसको स्प्लिट करेंगे, आप स्प्लिट सेल पे आए, आपने स्प्लिट किया, एंड यहाँ पे आप कॉलम चूज करते हैं, रो नहीं चूज कर रहे हैं, आप 2 कॉलम चाहते हैं और रो सिर्फ एक है, जैसे वैसे ही रहे। आपने देखा ना, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 1, तो यहाँ पे आप ओके करते हैं, तो आपने देखा कि आपका सेल बीच से डिवाइड हुआ वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुआ आपका ऐसे लंबाई में कि ऊपर नीचे आप चीजों को लिख सके, ये वर्टिकली डिवाइड हुआ कि आप साइड बाय साइड 2 चीजों को लिख सकते हैं। नाउ जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश कि हाउ टू स्प्लिट योर सेल्स।
So for inserting, splitting your cells, you just select this the cell you want to split. So I selected this cell, and now I'm going to the split cell option, which is under the table layout tab. I come to the split cells, I split the cell, and it will ask me, a window will appear, and it will ask me how I want to split my cell. You want to split it in column, or you want to make rows. So I want to make, like I'll split it in two halves, like just I did like I did over here. I want to insert my information one above the other. So what I do, I don't create columns. What I create is I create rows, and I want three rows, for example. So I create three rows and just one column. So I select this OK button, and sorry, I just selected two rows, I guess. Three rows. It went down. Okay. I'll just show you over here so you can see this cell splits option, number of rows 3, number of column 1. Okay, and we have 3 rows in one cell. Okay, so this is how we split a cell into 3 rows, and you can now insert your information however you want. Okay, okay, and now you want to split the cell into column, like vertically. So I select another cell, come to the split cell options, select this one, and now I want to split my a cell into columns. That means vertically. So now I won't be changing the rows. I don't want it to be I don't want to change the rows. I just want to make divisions vertically. So I'll make 3 divisions. Okay. Now like this, I have 3 divisions. So you can you have this is you'll be choosing it according to your requirement as and per your need. You can make the changes. So we learned how to split cells vertically, horizontally, and like that. So now this is the design section, and I'll teach you one more thing, and then we'll move to table design, which is like I'll just take 2 minutes and we can do the table design. Table design is the creative side of it. Okay. One more thing, the text direction. Like if you have written something over here. Okay. Okay. Now you want like to be like, if you want to change the direction of the text, you select this and see. I come to this option over here, text direction, and now you see the magic happen. I select this. The text changed vertically. Again, like this. Okay? So you can do that. अगर आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, लाइक आप अपना कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा आपने, और आप चाहते हैं अब जो यहाँ हेडिंग हो वो वर्टिकल आए, तो आप क्या करेंगे, आपने एक हेडिंग लिखी, यहाँ पे कुछ भी हेडिंग लिखी फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं, यहाँ लंबाई में आए, और तो आप उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए कैसे आएंगे, टेबल लेआउट के अंडर में आपको ये टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन दिखता है, आप इस टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं, आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, फिर आपने उसको आपके हिसाब से नहीं, आपने उसको फिर चेंज किया, अभी भी आपके हिसाब से नहीं, आप उसको फिर चेंज करते हैं, अब आपको ये देख रहे हैं कि कोने कोने में घूम रहा है, आप इसको सेंटर में चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले जिस तरह से आपको चाहिए वैसे ले आएंगे, आप इसको ऐसे ले आए। अब इसके बाद आप इसका अलाइनमेंट चेंज करेंगे, जो कि आपने सीखा कि कैसे अलाइनमेंट चेंज करते हैं। ओके, तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आपने यहाँ क्या करना है, आपने देखा कि ये भी टॉप लेफ्ट अलाइंड है, सॉरी बॉटम लेफ्ट अलाइंड है, आप इसको बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं, आप यहाँ देखेंगे अलाइन सेंटर, अभी आपके बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ओके, इज इट क्लियर? तो ये सारा टेबल लेआउट में आपके ऑप्शंस थे। ओके, ये सारे ऑप्शंस के साथ आप अपना टेबल लेआउट बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। इफ ऑल दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप अ यस एंड आई विल जस्ट give you something about the text table design, and then we'll finish our class inshallah. So for the table design we have this option, टेबल डिजाइन हम सीख रहे हैं, तो टेबल डिजाइन के लिए टेबल लेआउट के जस्ट बराबर में टेबल डिजाइन का ऑप्शन है आपके लिए। आप टेबल डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं, जब आप टेबल डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं, दिस टेबल लुक्स सो वियर्ड राइट नाउ, हम थोड़ा नीचे आते हैं, हम इस टेबल में अब काम करेंगे टेबल डिजाइन देखने के लिए। ओके, तो ये टेबल डिजाइन है, इसमें हम टेबल डिजाइन अगर हमें करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं, हम एक न्यू टेबल बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आए, हम पूरा प्रोसेस रिवाइज कर रहे हैं, एक बार आप सब देख लीजिएगा। यहाँ पे हम एक नया टेबल बना रहे हैं, हम अपने कर्सर को यहाँ लाए, कर्सर हमारा आपको स्लांट दिख रहा है, रीजन उसका कि यहाँ से आइटैलिक्स सेलेक्टेड है, हम इसको इटैलिक्स को हटा देंगे, यहाँ से अंडरलाइन भी हटा देंगे, अब हमारा कर्सर बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, कर्सर हमने यहाँ लाया अपना, इंसर्ट कर रहे हैं हम टेबल, टेबल इंसर्ट करने के लिए हम होम टैब के बराबर में इंसर्ट पे आए, इंसर्ट दबाया, टेबल यहाँ से सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट करते हैं टेबल, यहाँ टेबल हमने बनाया। ओके, टेबल में हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल बनाया, रो हमें जितने चाहिए हमने बना दिए,
ओके, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया 6, रो मैंने 7, और उसके बाद ओके, हमारा ये टेबल बनके तैयार हो गया। टेबल को हम चाहते हैं तो यहाँ पे डिजाइन तो कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ डिजाइन इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप इसमें चाहते हैं एक हेडर रो हो, तो आपने इस टेबल को सेलेक्ट किया यहाँ से, ये कॉर्नर में आपको दिख रहा है ना एरो, इससे सेलेक्ट कर लिया आपने, इसमें आप हेडर रो चाहते हैं। तो खैर मैंने अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है तो आपको हेडर रो नहीं दिखेगी। हेडर रो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, सॉरी, अब आप इसका डिफरेंस देखेंगे जब मैं यहाँ टेबल सेलेक्ट करूंगी इस कॉर्नर से। आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसको मैंने अगर सेलेक्ट किया टेबल सेलेक्ट हो गई। अब मैं हेडर रो पे अगर क्लिक करती हूँ तो, सॉरी अभी, आई जस्ट राइट मोर थिंग्स, ओके। पहले मैं आपको दूसरी चीज दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये टेबल हमारी है सेलेक्टेड, इस टेबल में हम डिजाइन लगाना है, तो यहाँ पे आपके पास ये टेबल डिजाइन के अंदर में डिजाइन के ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है, देखिए आप देखेंगे कर्सर के मेरे बराबर में टेबल स्टाइल्स, ओके। ये टेबल स्टाइल्स आपको लिखा दिख रहा है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में आते हैं, यहाँ आपको बहुत से टेबल के ऑप्शंस दिखते हैं। जो मैंने सेलेक्ट किया है वो प्लेन टेबल है, यहाँ पे जो टॉप में ऑप्शन है प्लेन टेबल्स का ऑप्शन है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से टेबल देख सकते हैं। लाइक मैं अगर ये टेबल सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह का टेबल मेरे लिए बन के तैयार हो गया, ओके। किसी और तरह का टेबल आपको देखना है यहाँ पे तो आप इसमें आए, आपकी जरूरत के हिसाब से वो आपको टेबल यहाँ से चूज कर लें। अगर आपको इसमें आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रहा, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आपने ये सेलेक्ट किया कि आप इसको चाहते हैं ये किसी एक कलर में हो। अब आपने इस रो को सेलेक्ट कर लिया, आप इसमें आते हैं शेडिंग में, पर्सनलाइज करना है आपको। शेडिंग में आए आप, यहाँ से आपने अपना कलर चूज किया, ये आपकी अपनी रो का कलर हो गया। कॉलम का कलर आप अलग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, और आप फिर अगेन शेडिंग में आते हैं, इसको क्लिक करते हैं और आपने इसका कलर कॉलम का अलग कर लिया। या आप इसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चीजें दी हुई हैं, आप उसमें से चाहें, और अगर आप चाहते हैं अपनी मर्जी से करना तो आप उसको शेडिंग में आके अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, मॉडिफाई करना। टेबल को अपने बॉर्डर देना चाहते हैं, अगेन यहाँ आएंगे आप इस सेक्शन पे, इसको टेबल को पूरी को सिलेक्ट करेंगे आप, आ, हाँ। और फिर आप इस जगह पे आते हैं टेबल डिजाइन में ही, आप इस जगह आते हैं, बॉर्डर स्टाइल है, इसमें आप आते हैं, चूज करते हैं आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए। मैं इसमें ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट करती हूँ, सॉलिड डबल लाइंस, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। पर ये आपने देखा कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं बना अभी, रीजन उसका कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी, हाँ ये। फिर मैं यहाँ पे आऊंगी बॉर्डर्स, यहाँ सेलेक्ट करूंगी कि मैं कौन सा बॉर्डर चेंज करना चाहती हूँ। यहाँ पे आके पहले मैंने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया। जब मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करती हूँ मेरे सारे बॉर्डर चेंज हो गए ऑटोमेटिकली। आपने देखा कि ये सब कुछ चेंज हो गया, सारे बॉर्डर्स का आपका डिजाइन चेंज हो गया। पर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका सिर्फ आउटर बॉर्डर का डिजाइन चेंज हो, बीच के आपके रोज बिल्कुल प्लेन, बीच के आपके जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल प्लेन रहे, तो उसके लिए यहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको चीजें समझ में बेहतर आएंगी। मैं यहाँ से फिर से इसको सेलेक्ट करती हूँ पूरे टेबल को, यहाँ से मैंने टेबल सेलेक्ट किया, मैं बॉर्डर्स के ऑप्शन में आ रही हूँ यहाँ पे। यहाँ मुझे दिख रहा है कौन सा मुझे बॉर्डर चाहिए, आप देख रहे हैं कि बॉटम बॉर्डर आपको चेंज करना है। कौन सा बॉर्डर, मैंने कहा मैं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने आउटसाइड बॉर्डर को क्लिक किया। जस्ट अ सेकेंड, मुझे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, बॉर्डर्स में आए, ओके, सो आई केम टू द बॉर्डर्स एंड आई जस्ट हैव टू रिमूव दिस, ओके, ओके। सो आई मेड इट लाइक आई जस्ट चेंज द आउटसाइड बॉर्डर्स, मैंने बाहर का बॉर्डर चेंज कर दिया, ओके। साथ ही आप इसमें जो सा बॉर्डर चेंज करना चाहें, अगर आप किसी एक सेल का चेंज करना चाहते हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं उस सेल को सिलेक्ट करके, ओके। तो वो आपका उसका चेंज हो जाएगा बॉर्डर आपका। अगर इसमें आप देख सकते बहुत ऑप्शन है, नीचे का बॉर्डर चेंज करना तो यानी सिर्फ यहाँ का बॉर्डर चेंज होगा, बॉटम बॉर्डर। यहाँ पे मैंने इसमें दिखाया कि बॉटम बॉर्डर, तो यानी सिर्फ बॉटम बॉर्डर इसमें से एक एक आएगा। टॉप बॉर्डर है आपका, तो देखिए आपका टॉप बॉर्डर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर जो सिलेक्टेड है वो बॉर्डर अपने आप लग रहा है, लेफ्ट बॉर्डर, ओके। सॉरी लेट मी सेलेक्टेड, हाँ। तो इस तरह से आपके बॉर्डर्स
चेंज होते जाएंगे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे। ओके, सो ये बॉर्डर चेंज करने का आपका, बॉर्डर्स को डिजाइन करने का तरीका है। मेरी आवाज अब आ रही है? इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ एक कॉलम में कलर ऐड करना है तो कैसे करें। मैंने वही आपको करके दिखाया, अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि ये कॉलम है, आपको इसमें कलर ऐड करना है। आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया, जितने भी आपको चाहिए, आपको सिर्फ इन 3 रोज में, इस कॉलम में तीन, इस कॉलम की 3 रो में आपको सिर्फ कलर चाहिए। आपने इसको सेलेक्ट करा, आप यहाँ पे आते हैं शेडिंग में, इसको क्लिक करिए। जब आप क्लिक करते हैं, आप अपनी मर्जी का कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, वो कलर ऐड हो गया। ओके, आपको इस रो में चाहिए, इस रो के आपको 4 कॉलम्स में कलर चाहिए, आपने इसको सिलेक्ट किया, शेडिंग में आए, कलर चूज किया और आपने ऐड कर दिया। अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसमें कलर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा था कि हम इसमें कैसे चीजें कर रहे हैं। एक लास्ट चीज के साथ हम इसको खत्म करते हैं। हमने इंसर्ट करना सीखा, मर्ज करना, स्प्लिट करना, सब। पर हमारे पास एक रो है जो एक्स्ट्रा है, जिसको हम हटाना चाहते हैं। लाइक वी हैव दिस रो, हमें बीच में एक रो है। आपको डिफरेंस के लिए बता दूं, यहाँ पे 3 रो हैं। मैं चाहती हूँ कि ये रो हट जाए, तो मैं क्या करूंगी, इस रो को सेलेक्ट करूंगी, टेबल लेआउट में आऊंगी। ओके, टेबल लेआउट में ऑप्शन मिलेगा, टेबल लेआउट के अंदर ये डिलीट, यहाँ पे डिलीट आऊंगी तो यहाँ मुझसे पूछेगा डिलीट सेल्स, कि जितने सेल सेलेक्ट किए मैंने वो डिलीट कर दे। डिलीट कॉलम्स, के जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें से डिलीट कर दे। जो मैंने सेलेक्ट किया उसके नीचे के कॉलम डिलीट कर दे। डिलीट रोज, कि जो मैंने सेलेक्ट किया वो पूरी रो डिलीट कर दे, चाहे मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किए लेकिन वो पूरी रो हटा देगा अगर मैंने वो ऑप्शन दिया। या डिलीट टेबल, पूरी टेबल डिलीट कर देगा। ओके, तो मैं डिलीट सेल्स, जो सेल जो है कहते हैं यहाँ पे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, जब मैं ये क्लिक करती हूँ तो वो चले जाएंगे। ओके, ये मुझसे पूछेगा कि जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो जब ये जब हटेंगे तो ऑब्वियसली इसकी जगह कोई दूसरे सेल लेंगे, क्योंकि बीच में खाली नहीं छूटेगा। तो मुझसे पूछ रहा है कि लेफ्ट से सेल किसका है, कि नीचे से सेल्स ऊपर कर दे, कि पूरी रो को डिलीट कर दे। अगर पूरी रो डिलीट करेगा तो ऑटोमेटिकली दोनों ऊपर नीचे की रो मिल जाएंगी। मैं पूरी रो डिलीट कर रही हूँ। डिलीट रो पे मैंने सेलेक्ट करा और ओके करा, ये पूरी रो गायब हो गई। ओके, अभी मैंने इसको सेलेक्ट करा, मान लीजिए कि मुझे ये कॉलम पूरा डिलीट करना है। मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, फिर मैं डिलीट पे आती हूँ और मुझे यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट कॉलम, मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं इसको दिखाती हूँ क्योंकि ये गायब होगा, सॉरी। ये तो डिलीट करा मैंने, और इसमें मैंने ऑप्शन पे आई डिलीट कॉलम, और पूरा कॉलम चला गया आपका। ठीक है, तो ये हमारे आज का कुछ जो हमारा सिलेबस था उसको मैंने कवर किया है, जिसमें हमने इन टेबल इंसर्ट करना, टेबल के लेआउट को, टेबल के डिजाइन को देखा, और जो है ना कहते हैं सब चीज़ों को देखा है। अभी एक चीज़ और है कि हम जब टेबल्स बनाते हैं तो यूजुअली हम टेबल किस, जो यहाँ पे एक हमारे सिलेबस में एक चीज़ थी, ओरिएंटेशन पेज का चेंज करना, राइट। तो पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो चेंज कैसे करना है, उसका फर्क पड़ता है इस चीज पे कि जो प्रिंट होगा वो कैसे दिखेगा। जब ये प्रिंट होगा तो मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ कि आपको कैसा दिखेगा। जब मैं इसे छोटा करती हूँ तो ओके, सो आपने इसको देखा कि ये आपका एक पूरा पेज है जो ऐसे दिख रहे हैं। ओके, ये इस तरह से पेज आपके पोर्ट्रेट साइज में है, पोर्ट्रेट हैं भी आपके लेआउट्स, आपके सारे पोर्ट्रेट हैं। जब प्रिंट होगा तो वो इस तरह से आपके A4 साइज की जो शीट्स हैं उस पे पोर्ट्रेट में आएगा आपका सारा प्रिंट होके। पर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिंट हो और जो टेबल्स बने वो लैंडस्केप में बने, यानी उसकी जो चौड़ाई हो वो ज्यादा हो और लंबाई कम हो। ओके, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है पेज की। तो आप लेआउट में आते हैं और यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन है, लेआउट में आए, लेआउट के टैब में, और इसके अंदर आपका पेज का ओरिएंटेशन है। यहाँ पे आप ओरिएंटेशन में आए, इसको सेलेक्ट किया। अभी आपसे पूछेगा पेज को पोर्ट्रेट में रखना है कि लैंडस्केप में, आप उसे लैंडस्केप कर देते हैं तो आपका पूरा टेबल लैंडस्केप में आ जाएगा। तो आप जिस तरह से अपने टेबल, अपने पेज को चाहते हैं प्रिंट हो, इसका इफेक्ट प्रिंट पे पड़ता है कि जब आप प्रिंट करते हैं किसी चीज को, या उस पे सबसे ज्यादा इसका असर होता है कि आप उसमें ओरिएंटेशन क्या रखना चाहते हैं अपना। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा था। कोई क्वेरी हो अगर तो बता दीजिए। आई जस्ट रिपीट द लास्ट पार्ट इन इंग्लिश about changing the orientation of the page. So for that, what we do, what we have to do is we come to this layout of the page, and once we come to this layout tab, we have this orientation over here. We select this orientation, and then either right now it's landscape. I'll change this to portrait. Okay. So in this option, we have the length of the paper is more and the width is less.
And if I want it to be like in the landscape mode, I'll just go to the orientation again, make it landscape, and everything changes, and the length decreases and the width increases. And this affects the when we print a paper, however we want it to be, our tables and whatever the text and everything, however we want it to be printed, we can choose from over here. And with this, we come to like the end of our selected syllabus. And if you have any query, you want me to repeat anything or anything else, just please uh, put it in the chat box, okay? अगर कोई आपकी क्वेरी है, कुछ चीज रिपीट करवाना है, तो आप चैट बॉक्स में प्लीज उसको डाल दीजिए. Okay, so I hope there is nothing. जितना भी था वो सब क्लियर है, तो इंशाल्लाह हम अपने सेशन को यहाँ वाइंड अप करेंगे. टेबल डिलीट करना है. ओके, तो टेबल डिलीट करना है. मान लीजिए मुझे ये टेबल डिलीट करना है, मैंने बनाया था. इस टेबल को सिलेक्ट करना है. मैं इस टेबल के यहाँ कॉर्नर पे आती हूँ. टेबल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है मेरे पास. टेबल सेलेक्ट हो गई यहाँ पे. ओके, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया. ये आपको मेरे कर्सर के साथ ही ऑप्शन दिख रहा है एकदम. इससे पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया. अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट इसी के साथ एक तो ऑप्शन मिल रहा है कि मैं इंसर्ट कर दूं, डिलीट कर दूं, या मैं डायरेक्ट लेआउट में आती हूँ, टेबल के लेआउट में, तो भी मुझे एक ऑप्शन मिलता है. ओके, यहाँ टेबल लेआउट में आई और यहाँ मैंने टेबल को डिलीट कर, यहाँ पे ऑप्शन डिलीट है, इसमें आके मैंने टेबल को डिलीट कर दिया, टेबल चली गई. ओके, तो इस तरह से डिलीट करना है. शॉर्टकट टेबल बनाने का, आई लाइक, ओके, आई जस्ट टेल यू द शॉर्टकट जस्ट फॉर फन. दिस वाज अ बेसिक कोर्स, सो हम शॉर्टकट उसमें नहीं सीख रहे थे, लेकिन ओके. इसमें प्लस एंड माइनस से आप टेबल्स बना सकते हैं. आपने प्लस बनाया, फिर आपने एक माइनस बनाया, देन अगेन अ प्लस एंड अ माइनस एंड अ प्लस. तो आप इसको एंटर जब दबाएंगे, आपका नीचे टेबल बन गया. ओके, ये आपका शॉर्टकट है. बट आई गेस यहाँ से 2 पेजेस इन सिंगल स्क्रीन, वो सिर्फ व्यू से आता है. अब यहाँ व्यू पे आएंगे, व्यू टैब में आप यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह का व्यू चाहते हैं. 1 पेज देखना है आपको अपने पेज पे, मल्टीपल पेजेस देखने हैं एक ही स्क्रीन पे, किस तरह से आपको देखना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, आपका होमवर्क इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जो भी है इंशाल्लाह. तो अगर हमारे और कोई क्वेरीज नहीं है, तो हम इंशाल्लाह आज का सेशन वाइंड अप करेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.